हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि अगस्त से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस कैसे करें। तो भैया जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है भाई। और जो भाई अभी तक स्टार्ट नहीं किए वो भाई के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसलिए वो भाई भी इस वीडियो को एकदम देखें और जैसे कह रहे हैं दोस्तों आपको वैसे सिर्फ करना है। ज्यादा हार्ड कुछ नहीं करना है भैया, बस इतना सा करना है। उसके बाद देखिए आप आराम से कैसे 95% प्लस करते हैं बोर्ड एग्जाम में। चाहे आप भाई 12th स्टैंडर्ड के हैं यानी 12th बोर्ड दे रहे हैं या फिर 10th बोर्ड दे रहे हैं, दोनों के लिए ये यूजफुल होने वाला है। इसलिए भाई एकदम आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए हमने क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका टॉपिक हेडिंग लगाते हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि अगस्त से पढ़कर 95% प्लस बोर्ड एग्जाम में कैसे किसकी हम बात कर रहे हैं? मार्क्स। मार्क ये किस हिसाब से लाओ। तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझने वाले हैं, कुछ टिप्स को जानेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इन टिप्स को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि मोटिवेट रहना है। क्या? मोटिवेट रहना है। समझिए बात को, मोटिवेट रहना है भाई। अगर आप मोटिवेट रह लेते हैं तो हम आपको लिख करके देते हैं, आप 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। पर मोटिवेट रहने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए मोटिवेट रहने के लिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए दोस्तों? आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए, और वैसे दोस्त जो पढ़ने लिखने में माहिर हो, जो पढ़ने लिखने में जाने जाते हो, जो पढ़ने लिखने में मन लगा रहे हो, जो आपके स्कूल में टॉपर हो, उस तरह के दोस्त से दोस्ती बनाएं। आप वैसे दोस्तों के साथ ना रहें जो दोस्त सिर्फ खेलने में बिजी हो, जो दोस्त केवल लड़कीबाजी करने में हो, जो दोस्त व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में बिजी हो, जो दोस्त स्टेटस लगा करके आपको टैग कर रहा हो। ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखना होगा। समझ रहे हैं बात को? ये चीज आपको करना है भाई। दूसरी बात भैया, आपको एक चीज और करना है, आपको टीचर के संपर्क में रहना होगा। टीचर के संपर्क में रहना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप टीचर के संपर्क में रहते हैं तो जो डाउट होता है उसको आप सॉल्व करते हैं। सर ये डाउट है कैसे करूं सर? तो सर से आप पूछ करके उसका सॉल्व करते हैं भैया। इसलिए टीचर के संपर्क में अभी से होना बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर के संपर्क में होते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 95% प्लस लाने के लिए, लेकिन आपको टीचर के संपर्क में रहना होगा। अगर आप नहीं रहते हैं तो आप गलती कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जो भाई अभी तक स्टार्ट नहीं किए, लग जाओ, एकदम लग जाओ। अभी से भी हम लोग 95% कर सकते हैं। औसतन एवरेज की बात कर रहे हैं, एक पेपर की बात नहीं कर रहे, हर एक पेपर की बात कर रहे हैं। और यदि आप इतना नंबर ले आते हो, इतना परसेंट ले आते हो, तो आप स्टेट में नंबर बना सकते हो, स्टेट में पोजीशन बना सकते हो, स्टेट में नंबर 1 पे आ सकते हो। लेकिन आपको इतना तो करना होगा, है ना? दूसरी बात दोस्तों, आपको फोन से दूरी बनाना होगा। अब फोन से दूरी बनाने का मतलब क्या है सर? फोन से अगर दूरी बना लूं तो
यूट्यूब से एजुकेशनल वीडियो कैसे देखूं, यूट्यूब से तैयारी कैसे करूं, भाई वो करिए, वो मना हम नहीं कर रहे। पर आपको आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि यूट्यूब में यार अपने को ये वीडियो देखना है और वहां से आप लग गए अरे वो मूवी थोड़ा देख लेते, वो चीज नहीं करना। दूसरी बात दूसरी बात मेरे भाई, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो अभी से ही उसको बंद कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम चलाओगे ना तो वहां पे आप कहोगे अपन 5 मिनट देखेंगे, उस 5 मिनट में आपको पता चल रहा होगा कि आप 2 घंटे पार कर चुके हैं। 5 मिनट तो आपको लग रहा है लेकिन 2 घंटा पार कर चुके होंगे। फिर और उसमें क्या क्या, अरे अच्छा स्टेटस लगाते हैं, वो देखेगा ना तो कहेगा अरे भाई ये देखो कितना खतरनाक, वाह, नहीं बोलता दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। ये सब आजकल देखो ट्रेंडिंग में चल रहा है। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। इन सब चीजों से जितना हो सके दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। इंस्टाग्राम को एकदम भाई हटा दीजिए वहां से। इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बच्चों के लिए हानिकारक होता है। ये टाइम वेस्ट कराता है, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कराता है ना पूछो ही मत। तो यहां से क्या होगा, आप ज्यादातर इंस्टाग्राम चलाओगे ना तो हम लिख के देते हैं भैया आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। और डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे जो हो जाए। डिमोटिवेट तो किसी तरह से नहीं। अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो डिमोटिवेट लिख के देते आप हो जाएंगे। उसके बाद सुतले सुतले जब आप इंस्टाग्राम चलाएंगे फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा, फिर आपके अंदर आलसपन आ जाएगा और आलसपन आने के बाद आपको पढ़ने में दिल नहीं करेगा। तो इन सब चीजों से दूरी बनाना। दूसरी बात फेसबुक, आजकल बच्चा फेसबुक में भी एक से एक बिग बॉस देख रहा है, तो ये देख रहा है, तो वहां से रील्स देख रहा है, फेसबुक में स्टेटस लगा रहा है ना, स्टोरी लगा रहा है कि उसको टैग करो यार, इसको टैग करो यार। भाई यहां से भी क्या होता है ना, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपको मोटिवेट रहना है भाई तो आप सबसे पहले इंस्टाग्राम को अपने फोन से डिलीट कीजिए। अपने फोन से हर हाल में डिलीट करिए भाई। अगर आपको चाहिए कि अपन बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स लाऊं तो ये चीज आपको करना होगा। और तीसरी बात, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो दिन हराम कर देता है जी, पढ़ने का तो मन ही नहीं करता व्हाट्सएप, है ना। व्हाट्सएप क्या करता है भैया, देखिए, इसका मैसेज, उसका मैसेज, मैसेज आया, उसमें लग गया, भाई तेरा सेटिंग कैसा है, भाई मेरा सेटिंग ऐसा है, भाई हमने आज उससे 4 घंटा बात किया, भाई हमने उससे 3 घंटा बात किया। भाई व्हाट्सएप भी उतना यूज मत करो, क्योंकि व्हाट्सएप भी आपको डिमोटिवेट करता है। अगर आपको मोटिवेट रहना है तो व्हाट्सएप को भी डिलीट करना होगा। अगर डिलीट नहीं कर रहे तो सिर्फ काम की चीजों को करिए, सिर्फ काम की चीजों को। आप जितना हो सके फालतू चीजों से दूरी बना के ही रखिए। हमने एक बात फिर से कहना है, आपको पहले ही बोले कि आप सबसे पहले अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती रखिए। जो दोस्त पढ़ नहीं रहे हैं उससे हो सके भाई उससे दूरी बनाइए, उससे बात कीजिए। अगर उससे दूरी नहीं बना पा रहे हैं तो उससे बात कीजिए कि दोस्त मेरे को इस बार थोड़ा अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि मम्मी पापा का सपना है यार कि अपन थोड़ा अच्छा परसेंट करूं, फिर जा करके अच्छा परसेंट करने के बाद हम लोग जेई नीट की तैयारी करें दोस्तों। तो भैया आप सबसे पहले ये चीज करने की कोशिश करो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको मोटिवेट रहना है तो यदि आपके पास जीएफ या बीएफ मतलब गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड से भी दूरी बनाने की कोशिश करो। भैया अगर आप कामयाब हो जाओगे ना तो गर्लफ्रेंड की झड़ी लग जाएगी। गर्लफ्रेंड, अरे एक से एक गर्लफ्रेंड मिलेगा। और यदि आप बॉयफ्रेंड, आपके पास बॉयफ्रेंड है, अगर आप लड़की हो और आपके पास बॉयफ्रेंड है तो आप भी बॉयफ्रेंड से दूरी बनाइए, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओगे ना उस दिन याद रखना बॉयफ्रेंड है ना बाबू, एक से एक बॉयफ्रेंड मिलेगा,
इसलिए इन सब चीजों से जितना हो सके दूरी बनाइए। क्या गर्लफ्रेंड और क्या बॉयफ्रेंड यार, ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाला चीज होता है। और इन सब चीजों से हमेशा याद रखना दोस्तों, इंसान मोटिवेट कभी नहीं होता, हमेशा इंसान डिमोटिवेट होता है। लोग कहता है यार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का धोखा खाने से इंसान यूपीएससी निकालता है, ये सब गलत 1% नहीं, 100% नहीं, 1000% ये सब गलत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सच है तो आप भूल सोच रहे हो, ऐसा गलती से भी नहीं सोचने का। समझ रहे भैया? इन सब चीजों से जितना हो सके दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरी पॉइंट, दूसरी पॉइंट, आप टाइम टेबल बनाने की कोशिश करिए। टाइम टेबल बनाना है, बनाकर पढ़िए। आपको टाइम टेबल बना करके पढ़ना है दोस्त। अगर आप टाइम टेबल बना करके पढ़ रहे हैं ना, तो समझिए आप 95% लाने से पीछे नहीं है। टाइम टेबल जब बनाओ तो आप कम से कम कोचिंग वगैरह छोड़ करके, क्योंकि सब बच्चे अगर 12th बोर्ड का स्टूडेंट है या 10th बोर्ड का स्टूडेंट है तो वो कोचिंग तो जरूर लिए होंगे, है ना? आप कोचिंग को छोड़ करके, कोचिंग छोड़कर, ठीक है भाई, कोचिंग छोड़कर कम से कम आप 7 घंटा, 7 घंटा का रूटीन बनाइए। 7 घंटा का रूटीन बनाइए। अगर आप 7 घंटा का रूटीन बनाते हैं, और ये रूटीन याद रखना, ये रूटीन आपका रेगुलर होना चाहिए। ये रूटीन आपका कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन इस रूटीन से पढ़ा, उसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको रूटीन बनाना होगा और रूटीन के अनुसार आपको चलना होगा, यदि आप 95% लाना चाह रहे हैं। अगर आप भाई 95% नहीं लाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हम तो कहेंगे सबसे पहले आप 7 आवर का, अभी अगस्त से अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो अपन लिख के देते हैं दोस्तों कि आप 95% कर सकते हैं। अगर आप 7 घंटे का टाइम टेबल बनाते, आप रेगुलर इस टाइम टेबल का अभी से जनवरी तक, अभी से जनवरी तक का रूटीन बनाइए। आपको भाई कोई नहीं रोक सकता है बोर्ड एग्जाम में टॉपर होने से, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना होगा। कब? क्या? कोचिंग छोड़ करके। अगर आप कर पा रहे, देखिए भैया ये कोई भारी चीज नहीं है। हमने आपको नहीं बोला कि आप 10 घंटा का टाइम टेबल लीजिए, आप 12 घंटा का टाइम टेबल लीजिए, हमने ऐसा नहीं कहा। आपको सिर्फ अपन बोले 7 घंटा का। अब ये टाइम टेबल कैसे बनाए 7 घंटा का? तो भैया आप अपने घर की परिस्थिति को देखिए, आपके घर में कब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको कब समय मिल रहा है पढ़ने का, उस आधार पर आप 7 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। समझ रहे? 7 घंटे। लेकिन आपको देखना होगा कि घर में कब फ्री हम रहते हैं, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। नहीं तो फिर भाई पढ़ नहीं पाओगे ना, आपको इस हिसाब से बनाना है। और धीरे धीरे भैया आपको मन लगाना होगा। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप कर दीजिए, और जो भाई लोग कर चुके हैं उसके लिए तो बल्ले बल्ले है ना? ये चीज आपको फॉलो करना होगा तो करना होगा। ठीक है भाई। तीसरी बात, तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि माता पिता से, माता पिता से माता पिता से भाई बातचीत करते रहना है, करते रहना।
अगर आप माता पिता से बातचीत करते रहते हैं, कब बातचीत करते रहेंगे? आपने जैसे मान लीजिए 1 घंटा पढ़ा, अब 10 मिनट का आप रेस्ट लेंगे। उस 10 मिनट में आप क्या करिए, उस 10 मिनट में आप भाई माँ बाप से जाकर के बात कीजिए, मस्ती कीजिए, मजाक कीजिए, घर में छोटे बच्चे हैं उन सब से खेल लीजिए, है ना? अगर थोड़ा मोड़ा चाहते हो तो फोन पे व्हाट्सएप नहीं, वो चलाओगे तो 10 मिनट नहीं, वो 10 मिनट नहीं, घंटा में चेंज हो जाएगा। इंस्टाग्राम चलाने खोजोगे 10 मिनट के लिए, नहीं होगा, क्योंकि आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको मोटिवेट रहने के लिए मम्मी पापा से बात करते रहना है, घर में हर किसी से बात करते रहिए। आप धीरे धीरे मेरे दोस्त धीरे धीरे आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपको पढ़ने का आदत बन जाएगा। और आप एकदम क्या करिए, सबसे पहले जिस रूम में स्टडी करते हैं वहां पे आप साफ सफाई का ध्यान रखिए। वहां पे लाइटिंग जो होता है, लाइट पर ध्यान रखिए कि लाइट ठीक ठाक है या नहीं। नहीं तो फिर लाइट ठीक ठाक नहीं रहेगा तो फिर वहां पे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार अब सो जाना चाहिए, तो अभी छोड़ो, अभी नहीं पढ़ना चाहिए। लाइटिंग पर भी ध्यान रखना चाहिए। और जब आप पढ़ रहे होते हैं उस टाइम कि उस रूम से सबको बोल दीजिए कि आप लोग इस रूम में ना आए, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ना आए, नहीं तो दोस्त लोग को भी बोल दें कि भाई जहाँ पे अपन पढ़ते हैं वहां पे नहीं आए, क्योंकि वहां पे आएगा फिर आप बात करने लग जाओगे, बातचीत करोगे भाई, तो फिर टाइम वेस्ट होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज होता है, समझिए बात को। चौथी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, चौथी पॉइंट भाई आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज समय समय पर करते रहना। एक्सरसाइज क्या करना है, समय समय पर करते रहना है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे ना, तो आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा। और स्ट्रेस जब उत्पन्न नहीं होगा ना, तो अब आराम से आप पढ़ने की कोशिश करोगे, आराम से आप पढ़ने की कोशिश करोगे भाई, समझ रहे? ये एक्सरसाइज जरूरी चीज है। और पांचवी बात भैया, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बात करें, ठीक है? टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना। अगर आप कोचिंग में हैं तो सर से बात कीजिए कि सर टेस्ट हम लोगों का लेते रहिए, एकदम सर टेस्ट जरूरी है। अगर टेस्ट सर ले रहे हैं तो उससे भागना नहीं है मेरे दोस्त। टेस्ट से अगर आप भागोगे तो फिर आप पछताओगे। टेस्ट देने से क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, एक फील आता है कि बोर्ड एग्जाम में अपने को ऐसे ही लिखना है। ये ध्यान रखिए, टेस्ट तो आपको देना ही है हर हाल में। और सर से बात कीजिए मेरे भाई, सर से एकदम बिल्कुल बात कीजिए कि सर हम लोगों का कोर्स जो है दिसंबर तक कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद हम लोग दिसंबर से पहले ही खत्म कर दीजिए। दिसंबर और जनवरी और 15 फरवरी तक सर हम लोग सिर्फ रिवाइज करेंगे। ये चीज करने की कोशिश करिए, दिसंबर तक कंप्लीट कराने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए, अगर हमने जितना बोला अगर आपने उतना किया तो आप देख लीजिए 100% आप खरे उतरोगे और आप इस साल का टॉपर बनोगे। मैं लिख के दे रहा हूं मेरे भाई, अगर टॉपर बनना है तो आपको इन सब चीजों को करना होगा, नहीं तो फिर आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। समझ रहे हैं भाई? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इन 5 चीजों को फोकस करिए, उसके बाद देखिए भाई क्या होता है नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों।